रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोराव वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः संतपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री यज्ञ नारायण भगवान की श्री वाल्मीकि भगवान की श्री वेद व्यास भगवान की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री राधे श्याम बाबा जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन करने पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा
राजा राम राजा राम रे राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम रे सीता राम सीता राम सीता राम रे सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय 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 सीता राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री यज्ञनारायण भगवान की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस रुद्र महायज्ञ के सभी यजमान बंधु इस यज्ञ में तन मन धन से सहयोग करने वाले सेवा करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तगण दूर दूर से आए हुए कथा श्रोता बंधुओं धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान होकर विगत 6 दिनों से श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग भगवान श्री राम की पावन चर्चा मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा सुंदर सुअवसर अनेक जन्मों के पुण्य का
जब फल प्रकट होता है तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण होता है और देवताओं का पोषण होने पर देवता मनुष्यों का पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते। देवता शक्ति सामर्थ्य संपन्न होते हैं, लेकिन देवता स्वयं आहार नहीं ग्रहण कर पाते। उनको मनुष्यों के द्वारा आहार प्राप्त होता है, पुष्टि प्राप्त होती है। मनुष्य अगर यज्ञ न करे तो देवताओं को तृप्ति नहीं होगी। स्वर्ग में सब कुछ है देवताओं के पास, लेकिन उनकी तृप्ति मनुष्यों के द्वारा किए गए यज्ञ के द्वारा होती है। और जब वे देवता तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो उन देवताओं के द्वारा मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, उनको समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर देवता भूखे रहेंगे, वो अतृप्त रहेंगे, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं करेंगे। और अगर हम उनका पोषण करते रहेंगे तो देवता भी हम मनुष्यों का पोषण करते रहेंगे। ब्रह्मा ने यही व्यवस्था दी है। सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी ने यही व्यवस्था प्रदान की, मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण करे और देवता अपने शक्ति सामर्थ्य के द्वारा मनुष्यों का पोषण करे। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को भावित करके, भावित माने संतुष्ट करके, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते। और इसी मार्ग से मनुष्य को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। परम श्रेय क्या है? बोले जीव का परम कल्याण। संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त होकर, पाप पुण्य इन दोनों के बंधन से मुक्त होकर, निर्विकार होकर, निरंजन होकर, निष्कलंक होकर, निष्क्रिय होकर भगवान के चरणारविंद का नित्य कैंकर्य प्राप्त कर ले, यही जीव का परम श्रेय है। यही जीव की सबसे बड़ी उत्कृष्ट उपलब्धि है। भागवत के प्रारंभ में शौनकादि मुनियों ने सूत जी से यही प्रश्न किया है सबसे पहले, किम श्रेयः, मनुष्य के लिए श्रेय क्या है, कल्याण क्या है? तो यही उत्तर दिया, कृष्ण भक्ति परम श्रेय है। भगवान के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है, परम कल्याण है। तो हम जीवात्माओं के लिए शास्त्र का यही सदुपदेश है कि अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों को करते हुए, नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करते हुए, संसार से वैराग्य ग्रहण करके भगवान के चरणों की भक्ति में अपने चित्त को, मन को लगाएं। यही जीव का परम श्रेय है। और कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का मंगलमय विवाह हुआ। हमारे अयोध्या के संत तो कहते हैं कि ये अवतार भगवान का विवाह लीला के लिए ही हुआ। बाकी जितने कार्य हैं वो सब कार्य भगवान सभी अवतारों में करते हैं। भक्तों पर कृपा, दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना, ये सब कार्य भगवान सभी अवतारों में करते हैं।
फिर श्री रामावतार की विशेषता क्या है? तो प्रेमी भक्तों ने, रसिक भक्तों ने कहा कि ये अवतार तो विशेष रूप से विवाह लीला के लिए ही हुआ, जिससे इस विवाह लीला को देख करके, गा करके भक्त लोग, रसिक लोग आनंद की प्राप्ति करें। एक संत कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई धरती पर आईं और यहां बहुत कुछ देखा। तो लक्ष्मी जी ने यह भी देखा कि कुछ लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे और बड़े उत्साह के साथ विवाह की वर्षगांठ का महोत्सव चल रहा था। लक्ष्मी जी लौट करके जब बैकुंठ गईं तो भगवान से कहा, प्रभु हमारे आपके जीवन में सब प्रकार के उत्सव हैं, सब प्रकार का आनंद है, लेकिन हमारे आपके विवाह की वर्षगांठ नहीं मनाई जाती। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, देवी हम दोनों सनातन दिव्य दंपति हैं, सनातन प्रिया प्रीतम हैं। विवाह हुआ हो उसके बाद हम एक दूसरे के पति पत्नी बने हों, ऐसा नहीं है। हम तो सनातन दंपति हैं, तो हमारी विवाह की वर्षगांठ कैसे हो सकती? अगर विवाह हुआ होता तो विवाह की वर्षगांठ होती। तो महालक्ष्मी ने, भगवती श्री जी ने कहा, प्रभु हमारे आपके जीवन में भी विवाह की वर्षगांठ मनाई जाए। प्रतिवर्ष भक्त लोग विवाह महोत्सव की वर्षगांठ मनाएं, इसके लिए क्या करना होगा? तो भगवान ने कहा, यह काम वैकुंठ में तो नहीं होगा, इसके लिए धरती पर चलना पड़ेगा। आप भी चल करके कहीं अवतार लो और मैं भी अवतार लूं, फिर हमारा आपका जब विवाह होगा तो आने वाले समय में प्रतिवर्ष लोग मेरे विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं कहां अवतार लूं? भगवान ने कहा, जहां आपकी मर्जी। लक्ष्मी जी ने कहा, विदेह राज जनक के कुल में मैं अवतार लूंगी। राम जी ने कहा, भगवान ने कहा, हमने भी तय कर लिया है, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के कुल में मैं अवतार लूंगा। और भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया, भगवती ने मिथिला में अवतार लिया। फिर जब दोनों का दिव्य विवाह महोत्सव हुआ, उस समय से आज तक 9 लाख वर्ष हो गए। प्रतिवर्ष भक्त लोग भगवान के विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं और भगवान के विवाह का महोत्सव मनाते हैं। तो भगवान का ये विवाह श्री रघुनाथ जी का अद्भुत और मंगलमय। कल की कथा में आप सभी लोगों ने विवाह महोत्सव का आनंद अनुभव किया। चारों दुल्हा चारों दुल्हन ने अग्नि की परिक्रमा की और विवाह की विधि संपन्न हुई। इसके बाद सिंदूर दान की विधि हुई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, राम सिए सिर से दुर्देवी, राम सिए सिर से दुर्देवी, शोभा कहिला जाते बीत के ही, शोभा कहिला जाते बीत के ही, शोभा कहिला जाते बीत के ही। सिंदूर दान की विधि हुई। विवाह में ये सिंदूर दान की जो विधि है, ये विधि लौकिक परंपरा है, जहां पर विवाह की विधि का वर्णन किया गया है गृह्य सूत्रों में। वहां पर गृह्य सूत्र में विवाह के विधि के अंतर्गत सिंदूर दान की विधि का वर्णन नहीं है। ये लोक परंपरा है। इसीलिए दक्षिण भारत में विवाह की जो परंपरा है, वहां पर विवाह में सिंदूर दान नहीं होता।
उत्तर भारत में होता है, और उत्तर भारत में ये परंपरा लाखों वर्षों से चली आई है। यद्यपि विवाह की विधि में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है कि वर कन्या को सिंदूर दान करे, लेकिन लोक परंपरा होने के कारण, शास्त्र के अविरुद्ध होने के कारण इस परंपरा का उत्तर भारत में लाखों वर्षों से निर्वाह होता चला आया। शास्त्र कहता है किसी भी कर्म में, किसी भी संस्कार में जो लिखी हुई विधि है उसका पालन करना चाहिए, और लिखी हुई विधि का पालन करने के बाद उस देश की, उस समाज की जो परंपरा है, वह परंपरा अगर शास्त्र विरुद्ध नहीं है तो उस परंपरा का भी पालन करना चाहिए। कहीं कोई ऐसी परंपरा हो जो शास्त्र विरुद्ध हो तो ऐसी परंपरा का पालन नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी लोक रीति हो जो लोक रीति शास्त्र के विरुद्ध हो, वेद के विरुद्ध हो, ऐसी वेद विरुद्ध लोक रीति का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जो लोक रीति शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, शास्त्र के साथ, विधान के साथ उसका कोई विरोध नहीं है, तो ऐसी रीति का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। तो ये सिंदूर दान की जो लोक रीति है, परंपरा है, ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। वैदिक विधान से उसका कोई विरोध नहीं है। इस कारण से लाखों वर्षों से शिष्ट जनों ने, महापुरुषों ने हमारे उत्तर भारत में विवाह के प्रसंग में सिंदूर दान की विधि को ग्रहण किया है, और आज भी विवाह होता है तो संपूर्ण विधि का पालन करने के बाद अंत में वर कन्या के मांग में सिंदूर भरता है और मंत्र पाठ किया जाता है, सुमंगली रियम वधू। सुमंगली रियम वधू का मंत्र पढ़कर सिंदूर दान होता, कन्या की मांग भरी जाती है। ये मांग क्यों भरी जाती है? भक्तजन कहते हैं कि विवाह में परिजन पुरजन बंधुजन के बीच में वर कन्या की मांग भरता है। इसका मतलब है वो ये स्वीकार करता है कि इस कन्या को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, जीवन भर इसकी जो मांग होगी वो सब मांग मैं भरता रहूंगा। विवाह का यही मतलब है, पत्नी जो मांगे, जो उसकी मांग हो, सब मांग पूरी करने की जिम्मेदारी लो। तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत हो कि उसकी हर मांग पूरी करने की क्षमता तुम्हारे अंदर हो, तो मांग भरो कि तुम्हारी जीवन भर सब मांग हम पूरी करेंगे। इसीलिए शास्त्र कहता है पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करना ये पति का परम धर्म है। भगवान श्री राम ने भी सिंदूर दान किया, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब लोगों ने यही कहा, भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। यही भांति बरन सिरात रचना, एक यह मंगल महा। यही भांति बरन सिरात रचना, एक यह मंगल महा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। विवाह भा सब ही कहा, सब ही कहा। चारों कुमारों का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गईं। ऐसे भी मिथिला के ठाकुर जी रघुनाथ जी तो कोहबर बिहारी हैं।
और मिथिला के भक्त तो कहते हैं कि राम जी का जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद सखियां कोहबर में लेकर के गईं वर वधू को। कोहबर एक कक्ष होता है जिसमें देवी देवताओं का पहले से पूजन किया रहता है। उस कक्ष में वर वधू को ले जाकर बैठा करके कुछ लोक रीति कुछ लोक विधान माताएं करती हैं और कुछ मनोविनोद भी होता है। तो वहां पर यह तय होता है कि वर और कन्या में कौन श्रेष्ठ है। बोले कैसे तय होगा? बोले वो माताओं की सखियों की लीला है, कुछ खेल कुछ मनोविनोद करती हैं और उस खेल मनोविनोद में जो जीत जाए वो श्रेष्ठ, जो हार जाए वो अवर। इसीलिए उस स्थान का नाम है कोहबर। कोहबर माने वर वधू में वर माने श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय जहां किया जाए उसका नाम कोहबर। कौन है वर? कन्या बड़ी है कि वर बड़ा है? कौन इसमें जीता, इसका निर्णय जहां पर करें सखियां उसका नाम कोहबर। तो रघुनाथ जी को कोहबर में लेकर के मिथिला के भक्त कहते हैं कि किशोरी जी और रघुनाथ जी दोनों कोहबर में जब विराजे तब से आज तक श्री रघुनाथ जी किशोरी जी के साथ मिथिला में कोहबर में ही विराजते हैं। मिथिला के ठाकुर रघुनाथ जी कौन हैं? बोले कोहबर बिहारी। सखियां गीत गाती हैं कोहबर बिहारी, हे कोहबर बिहारी ठाकुर जी, हमारी चूक को आप माफ करना, हमारी गलती को माफ करना, आप तो हमारे मिथिला के कोहबर बिहारी हो। राघव जू कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सब सिया झुकी सखियां सहेलियां, हम सब सिया झुकी सखियां सहेलियां। कोई सरहद कोई सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। कोई सरहद कोई सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। द्वार की छिकाई यहाँ लेग किछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ लेग किछु लागे। द्वार की छिकाई यहाँ लेग किछु लागे। द्वार की छिकाई यहाँ लेग किछु लागे। जल्दी से लीजिए निकारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से लीजिए निकारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए, नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए। नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए। नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए। मन के कमंडल धारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। मन के कमंडल धारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी,
पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। 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 बेचो बहन महतारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। बेचो बहन महतारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। अथवा सियाजू के पग शीश झुकाऊं। 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 बलि के प्रेम पुजारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। के प्रेम पुजारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जो कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। बिना चुकाए कछु जान न पई हो। 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 कितनी करो मनुहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। करो मनुहारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जो कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। बिना लेंगे एक पग जो बढ़ई हो। बिना नेग एक पग जो बढ़ई हो। बिना लेंगे एक पग जो बढ़ई हो। बिना नेग एक पग जो बढ़ई हो। देंगी हजारन गारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। हजारन गारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जो कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर। नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर। 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 नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर। नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर। सखियाँ बजावत तारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। या बजावत तारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जो कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी पिठाई माफ कीजिए हमारी। पिटाई माफ कीजिए हमारी। पिठाई माफ कीजिए हमारी। पिटाई माफ कीजिए हमारी। पिठाई माफ कीजिए हमारी। मिथिला की सखियां कहती हैं, राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी। और सखियों ने भगवान को बड़े व्यंग वचन सुनाए। कोहबर की लीला भी भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। राम जी जब कोहबर जाने लगे तो एक सखी द्वार पर खड़ी हो गई और उसने कहा, सरकार आप भीतर नहीं जा सकते। राम जी ने कहा, क्यों? सखी ने कहा, यहां कुछ नेग देना पड़ेगा।
राम जी ने कहा हमको पता नहीं था, अगर पता होता कि यहां नेक देना पड़ेगा तो बाबूजी से कुछ लेकर के आते। सखियों ने कहा सरकार नेक बिना दिए तो भीतर नहीं जा सकते। राम जी ने कहा कोई दूसरा विकल्प? सखियों ने कहा हाँ एक विकल्प है, आप अपनी माताओं का नाम बता दो तो हम नेक नहीं मांगेंगे और आपको जाने की अनुमति दे देंगे। राम जी बताने चले तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया मत बताना। बोले क्यों? बोले ये सखियां बड़ी चतुर हैं, माताओं का नाम जान जाएंगी तो गीत में वो नाम जोड़ जोड़ करके गारी सुनाएंगी, इसीलिए चतुराई से ये पूछ रही हैं। तब तक एक सखी ने राम जी के हाथ को पकड़ा और कहा दुल्हा सरकार मैं आपको छू करके कहती हूं आपको गारी नहीं दूंगी, आप विश्वास करो, आप अपनी माताओं का नाम बताओ। राम जी ने कहा कैसे विश्वास करें? सखी ने कहा सरकार आपको छू करके हमने कहा बर से ज्यादा प्यारा और कोई नहीं होता, और हमारे लिए तो आप हमारी किशोरी जी से ज्यादा आप प्यारे हो। और होता भी कन्या का विवाह हो रहा हो, उसी समय ब्रह्मा जी आ जाएं और ब्रह्मा जी कहें इस वर वधू में से एक को मरना पड़ेगा। अब आप लोग बताओ किसे छोड़ दें और किसे ले जाएं? तो कन्या के माता पिता कन्या पक्ष के लोग यही कहेंगे मेरी कन्या को ले जाओ लेकिन मेरे दामाद को मेरे जमाई को मत ले जाओ, मेरी बेटी विधवा हो जाए, बेटी सुहागन चली जाए दुनिया से वो ठीक है लेकिन विधवा न हो। वर इतना प्यारा होता है, कन्या के माता पिता अपने कन्या को छोड़ सकते हैं उस परिस्थिति में, लेकिन वर का त्याग नहीं कर सकते। वर इतना प्यारा हो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपको छू करके हमने कहा है हम आपको गारी नहीं देंगी, आप अपने माताओं का नाम बताओ। राम जी ने विश्वास कर लिया। राम जी हमारे बड़े सीधे साधे, बड़े सरल हैं, चतुराई इनको आती ही नहीं। इतना सरल कौन होगा? पुष्प वाटिका में जब किशोरी जी को देखा तो रघुनाथ जी का मन श्री किशोरी जी में आसक्त हो गया। बार बार किशोरी जी का ही चिंतन कर रहे थे। पुष्प वाटिका से लौट करके जब गुरु जी के पास आए तो गुरु जी से सब बात भगवान ने बताई विश्वामित्र जी से। गुरुदेव पुष्प वाटिका में आज राजकुमारी जनक की कन्या जानकी को मैंने देखा है, वो बड़ी सुंदर है, बड़ी मनोहर है। उनको देखकर मेरा मन और चित्त उनमें तल्लीन हो गया। ये सब राम जी ने विश्वामित्र जी से बताया। कोई कितना भी सीधा और सरल हो, लेकिन किसी कन्या को देखकर उसके मन में अगर प्रेम अनुराग उत्पन्न हो तो वो संकोच के कारण, सील के कारण, लज्जा के कारण, भय के कारण अपने से बड़ों से, गुरुजनों से नहीं कह पाता। लेकिन राम जी तो इतने सरल, इतने सीधे, सब कुछ जाकर के विश्वामित्र जी को बताया। राम कहा सब कौशिक पाही, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी का स्वभाव इतना सरल है, छल और कपट तो राम जी को छू भी नहीं सकता। इतने सरल राम जी। सखियों ने कहा सरकार आप विश्वास करो। राम जी ने कहा ठीक है विश्वास करो। राम जी ने कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। इतना सुनते ही सखियां ताली बजा करके हंसने लगी।
राम जी ने कहा क्यों हंसती हो, मैंने तो अपनी माताओं का नाम बताया। मिथिला की सखियां बड़ी चतुर, उन सखियों ने कहा सरकार आप कह रहे थे कि नाम बताएंगे तो गाली देंगी, और आप तो स्वयं अपनी माताओं को गाली दे रहे हो। राम जी ने कहा हमने गाली कहां दिया, हमने तो नाम बताया। बोले यही नाम तो आपने बताया है, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। राम जी ने कहा हाँ। मिथिला की सखियों ने कहा इसका अर्थ क्या हुआ आप जानते हैं? राम जी ने कहा क्या अर्थ हुआ, मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। एक सखी ने कहा इसका अर्थ हमसे सुनो। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या अर्थ ये बताएंगे? सखी ने कहा कौशल्या के, केकई का के उधर कर दिया, कौशल्या के कई सुमित्रा। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले कौशल्या के कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है आप बताओ। मिथिला की सखियों ने कहा कौशल्या के कई सुमित्रा, आपकी मां कौशल्या के कई सुंदर मित्र हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी गाली हो गई। राम जी का चेहरा तो पसीना पसीना हो। ये मिथिला की सखियां इतनी चतुर हैं, यहां तो बहुत संभाल करके बोलना पड़ेगा, कहीं कुछ बात इधर उधर हो गई तो कहां फंस जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। चारों दुल्हा सरकार जब कोहबर के द्वार पर पहुंचे, सखी ने कहा नेक दिए बिना आपको भीतर जाने नहीं देंगी, और सखियों ने द्वार की छिकाई मांगी। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। जब ही को खबर चले रघुनंदन, जब ही को खबर चले रघुनंदन, जब ही को खबर चले रघुनंदन। जब ही को खबर चले रघुनंदन। सखियन छेकल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियन छेकल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो। नेग दिए बिना जो पग धरी हो। दूंगी नगारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। दूंगी नगारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा नेक दिए बिना जो पग धरियो, तो दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। राम जी ने कहा एक दो गाली से काम नहीं चलेगा, 1000 गाली देना कोई जरूरी है। सखियों ने कहा हमारा तो काम चल जाता, लेकिन आपका काम नहीं चलेगा। राम जी ने कहा हमारा काम? मिथिला की सखियों ने कहा कि 1000 की संख्या से आपका बहुत प्रेम है। वेदों में जब आपके स्वरूप का वर्णन किया गया तो यही कहा गया सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वेदों ने जब वर्णन किया तो यही कहा आपके हजारों सिर हैं, हजारों पैर हैं, हजारों नेत्र हैं। भक्त लोग आपके नाम का उच्चारण करते हैं
तो 1000 नाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम। संत लोग माला जपते हैं तो उनके माला की मनियां भी जो होती है वो 1000 होती है। हजारा माला लेकर के आपका नाम जपते हैं, तो 1000 की संख्या से आपका संबंध बहुत अच्छा है। इसलिए हम भी आपको गाली देंगी तो कम से कम 1000 गाली तो देंगी ही देंगी, इससे कम क्या दें आपको। दूंगी मैं गाली हजारी है, सुनिए रघुनंदन। दूंगी मैं गाली हजारी है, सुनिए रघुनंदन। जो नहीं राखत साथ पदारथ, जो नहीं राखत साथ पदारथ, जो नहीं राखत साथ पदारथ, जो नहीं राखत साथ पदारथ। जो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। चाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत। हे सत्य अवध बिहारी है, सुनिए रघुनंदन। सत्य अवध बिहारी है, सुनिए रघुनंदन। चाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। चाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन। सखियों ने अनेक प्रकार से रघुनाथ जी के साथ मनोविनोद किया और सखियां कोहबर में ले गईं। कोहबर के अंदर क्या लीला हुई, बोले इसका वर्णन तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी नहीं कर सकते। क्यों? बोले कोहबर में जो लीला हुई उसको तो मिथिला की सखियां ही जान सकती हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने वहां पर यही लिखा, कोहबर ही आने कुंवर कुंवर सुवासिनी सुख पाई के। कुंवरैया ने कुंवर कुंवर सुहासिनी सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीत लागे करन मंगल गाई के। अति प्रीत लौकिक रीत लागे करन मंगल गाई के। रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। लह गोरी गोरी सिखाव राम सीय संसारद कहे। लह गोरी गोरी सिखाव राम सिय संसारत कहे। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानही अली। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानही अली। परि कुंवर सुंदर सकल सखी नवाई जनवासई चली। पर कुंवर सुंदर सकल सखी नवाई जनवास ही चली। कोहबर आने कुंवर कुंवर सुहासिन सुख पाई के। कोहबरहिया कोहबरहिया कोहबरहिया। कोहबर में कुंवर कुंवरी को वर वधू को लेकर सखियां गईं। गोस्वामी जी कहते हैं रनिवास विलास हास रस, वहां पर जो हास विलास हुआ तिन जान ही अली, उनको तो सखियां ही जान सकती हैं, मिथिला की सखियां ही जाने, बाकी कोई जान नहीं सकता। इस प्रकार कोहबर की लीला हुई। इसके बाद जेवनार की विधि हुई। 56 भोग भगवान के सम्मुख रखा हुआ है।
मिथिला में ठाकुर जी अयोध्या से पधारे हुए हैं इस कथा में, और रघुनाथ जी की जेवनार अब होगी। विवाह के पश्चात जो जेवनार की विधि हुई, जनक जी महाराज ने बारातियों को, चारों दुल्हा सरकार को अपने आंगन में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने परिजनों को लेकर, अपने परिकरों को लेकर श्री दशरथ जी महाराज जनक जी के आंगन में पधारे और फिर जेवनार की विधि होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, पुनि जेवनार भई बहुभांति। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पुनि जेवनार भई बहुभांति। पठये जनक बुलाए बराती, पठये जनक बुलाए बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, परत पावड़े बसन अनूपा। सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाय पखारे। यथा जोग पीड़न बैठारे, यथा योग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना। नील स्नेह जाहि नहीं बरना, नील स्नेह जाहि नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महु गोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, तीनों भाई राम सम जानी। धोए चरण जनक निज पानी, होए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नपदीने, आसन उचित सब निपदीने। बोली सूपकारी सब लीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणिपाल सवारे, कनक कील मणिपाल सवारे। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पुनिज बनार भई बहुभांति। भई बहुभांति, भई बहुभांति। भई बहुभांति। भई बहुभांति। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती। सभी बराती दुल्हा सरकार सब पधारे, सबका चरण धोया गया, सबके लिए उचित आसन दिया, और सब जब विराजे तो भोजन परोसने के लिए सूपकारी आए और सुंदर सुस्वादु व्यंजन परोसा गया। क्या परोसा गया? बोले सबसे पहले दाल परोसी गई, और दाल के बाद चावल, भात, और फिर ऊपर से सुगंधित गाय का घी, फिर बाकी सारे व्यंजन परोसे गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सूपोदन सुरभि स्वरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। पहले दाल परोसी गई, फिर चावल परोसा गया, फिर महकता हुआ सुंदर देशी घी, और फिर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन, 56 भोग, षडरस व्यंजन, सब कुछ सूपकारियों ने परोसा। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत। जन्मोह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत, जन्मोह सबके परसुगे
सिगे चतुर सुवार विनीत, चतुर सुवार विनीत, चतुर सुवार विनीत। पंच कवल कर जेवन लागे, पंच कवल कर जेवन लागे, कारिगान सुनियति अनुरागे, कारिकाल सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। पर सुन लगे सुवार सुजाना, सुन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वरन न जाई, एक एक विधि वरन न जाई। हरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, हरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, जेवत देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरुणारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। सुंदर व्यंजन जब परोसा गया, सखियों ने कहा सरकार अब पावियो। हाँ, अब आप पाओ। तो रघुनाथ जी ने आचमन किया और पहले पंच कवर ग्रहण किया। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। भोजन की यही विधि है। भोजन करते समय पहले 5 आहुति अपने प्राण को देनी चाहिए। शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राण शरीर में होते हैं। आप कहोगे कि हमने तो आज तक यही सुना था कि शरीर में 1 प्राण होता है। बोले प्राण 5 होते हैं, आत्मा 1 होती है। आत्मा और प्राण में अंतर है। सामान्य व्यक्ति आत्मा और प्राण को एक ही समझ लेता है, इसलिए भ्रम हो जाता है। आत्मा तो एक है। राम राम सीता राम राम। वायु जो प्राणन करता है, तो शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और इन्हीं 5 वायु के कारण शरीर संचालित होता है। वायु अगर शरीर में न रहे तो शरीर में कोई क्रिया नहीं हो सकती। ये शब्द भी निकलता है तो वायु उसको पीछे से धक्का देती है, तब शब्द बाहर आता है। आपको मल मूत्र का भी त्याग करना होगा, तो जब तक भीतर से वायु प्रेशर नहीं देगी तब तक न मल होगा न मूत्र होगा। आप अपने मुख का थूक भी अगर थूकना चाहें तो जब तक भीतर से वायु उसे धकेलेगी नहीं तब तक वो थूक बाहर नहीं जा सकता। शरीर में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब के मूल में ये 5 प्राण होता है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और इन 5 प्राणों को जीवंत बनाए रखने के लिए भोजन करते समय पहले 5 आहुति इन 5 प्राणों को दी जाती है।
प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये 5 आहुति पांचों प्राणों को देने के बाद, 5 कवर खाने के बाद तब अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन करना चाहिए। यही शास्त्र की विधि है। और राम जी ने ससुराल में भी जेवनार के समय में इस विधि का पालन करते हुए भोजन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पंचकवल कर जेवन लागे, गाय गान सुनियति अनुरागे, गाय गान सुनियति अनुरागे। पंचकवल कर जेवन लागे, गाय गान सुनियति अनुरागे, गाय गान सुनियति अनुरागे। सखियों ने भोजन के समय भगवान को गारी सुनाई और गारी सुन करके भगवान रघुनाथ जी प्रसन्न हुए। गारी गान सुनी अति अनुरागे। मिथिला की गारी सुन करके रघुनाथ जी मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो। क्यों? बोले देखो, भगवान की स्तुति की जाए तो भगवान प्रसन्न होते, और भगवान की स्तुति वेदों के द्वारा होती है। वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यज्ञ में वेद मंत्रों का इतना उच्चारण होता है, समय समय पर उन वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति होती है। लेकिन वेद से भगवान की स्तुति कौन कर सकता है? बोले वेद से भगवान की स्तुति जो है पुरुष कर सकते हैं, द्विजाति कर सकते हैं, जिनका उपनयन संस्कार हुआ है। और जो स्त्रियां हैं, साधारण लोग हैं, वो वेद मंत्र से भगवान की कहाँ स्तुति कर पाए। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार हम वेद मंत्र से तो आपकी स्तुति नहीं कर सकते, क्योंकि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्री गुरुकुल में जाकर के वेद पढ़े, ये उसके लिए धर्म नहीं है। तो हमने तो वेद नहीं पढ़ा, लेकिन हमारा जो वेद है, माताओं का वेद अलग ही होता है। माताओं ने कहा, हमारा जो वेद है, हम अपने वेद के अनुसार आपकी स्तुति करेंगे। और मिथिला की सखियों ने भगवान को गारी सुनाते हुए कहा, सरकार ये गारी ही हमारा वेद मंत्र है, और इस वेद मंत्र को सुन करके आप प्रसन्न हो जाओ। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और प्रसन्न हो गए। इसीलिए मिथिला की सखियों ने कहा, मिथिला की गारी को गारी न समझो। रघुनाथ जी, ये मिथिला की गाली गाली नहीं है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। गारी है वेदन का सार जी, सजी मिथिला। सखी मिथिला सहरे कुले जार जी, अजी मिथिला। सजी मिथिला शहरे कुले जार जी, अजी मिथिला। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां। बीच में चौक बाजार जी, अजी मिथिला। बीच में चौक बाजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर कुले जार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर कुले जार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियों ने कहा, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां और बीच में चौक बाजार है। बोले उस चौक बाजार में क्या हो रहा है? मिथिला की सखियों ने कहा, ये अयोध्या से आए हुए जो दुल्हा सरकार हैं, हमारी मिथिला के चौक बाजार में खड़े होकर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर के बोली लगा रहे हैं। बोले किसकी बोली लगा रहे हैं? मिथिला की सखियों ने कहा, अब इन्हीं से पूछते हैं ये किसकी बोली लगा रहे हैं।
ऊंचे चबूतरा ठाणे सावर गोर दुल्हा 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 अपनी बहिनी का करते प्रचार जी अजी मिथिला अपनी बहिनी का करते प्रचार जी सखी मिथिला सखी मिथिला सहरे गुलजार जी अजी मिथिला सखी मिथिला शहरी गुलजार जी अजी मिथिला। चौक बाजार में खड़े होकर दुल्हा सरकार प्रचार कर रहे हैं। किसका? बोले अपनी बहिनी का। राम जी की बहिनी कौन है? बोले मिथिलावासी ये मानते हैं कि राम जी की दो बहन हैं। कौन कौन? बोले राम जी की एक बहन है जिनका नाम शांता जी है, जो श्रृंगी महर्षि की पत्नी है। शांता जी भगवान की बहन है। और पुराणों में तो कथा भी है कि ये सुमित्रा जी की बेटी है। सबसे पहले इन्हीं का जन्म हुआ था। ये राम जी की दीदी है। और जब ये कन्या थी, छोटी थी, तो दशरथ जी महाराज ने अपने मित्र महाराज रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में उस कन्या को दे दिया। महाराज रोमपाद ने पालन पोषण किया और बाद में उन शांता जी का विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। वही श्रृंगी महर्षि शांता जी के साथ अयोध्या आए तो राम जी के जीजा और जीजी ने दोनों ने मिलकर के यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तब चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ। तो राम जी की एक बहन कौन? बोले शांता जी। और दूसरी बहन? बोले दूसरी बहन राम जी की जो है उनका नाम है सरयू। सरयू जी बहन क्यों है? तो मिथिलावासी कहते हैं सरयू जी को वशिष्ठ जी लेकर के आए, जैसे गंगा को भगीरथ लेकर के आए, उसी तरह सरयू को वशिष्ठ जी महाराज तपस्या करके लेकर के अयोध्या आए। तो सरयू जी वशिष्ठ जी की पुत्री है और गुरु की पुत्री होने के कारण राम जी की गुरबहन लगती है। जैसे गुरु भाई गुरबहन होते, ऐसे ही सरयू जी गुरबहन है। तो मिथिला की सखियां कहती हैं राम जी की दो बहन हैं, एक शांता और एक सरयू। दोनों दुल्हा सरकार मिथिला के चौक में खड़े होकर अपनी बहन का प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? बोले सरयू की कीमत बता रहे हैं। सरयू की कीमत क्या है? सरयू की कीमत की कन्नी दुखन्नी, सरयू की कीमत 54-58, सरयू की कीमत 54-58, सरयू की कीमत 54-58। राम जी कहते हैं सरयू की कीमत ज्यादा नहीं है, 54-58। क्यों? बोले आपने देखा होगा बहुत से तीर्थ यात्री श्रद्धालु लोग अयोध्या जाते हैं, थके मांदे यात्रा करके आते हैं तो सरयू में स्नान करते हैं। सरयू में स्नान करने पर सरयू जी उनकी थकावट दूर कर देती, उनको सुख देती। और इसके बदले में सरयू जी को लोग क्या देते हैं? बोले नहाने के बाद कोई एकन्नी चढ़ा दिया, कोई दुअन्नी चढ़ा दिया सरयू जी को। बोले महंगाई आ गई है, एकन्नी दुअन्नी पहले चलती थी, अब तो एकन्नी दुअन्नी चलती नहीं, पहले तो यही कीमत थी। सरयू की कीमत एक कन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत कन्नी दुअन्नी। बोले महंगाई आ गई, थोड़ा दाम बढ़ा दो, तो बढ़ा दिया महाराज। सरयू की कीमत 54-58, सरयू की कीमत 54-58। अरे शांता के मोल बेसुमार जी अजी मिथिला, शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला। सखी मिथिला सहरे गुलजार जी
अजी मिथिला अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सरयू की कीमत 54-58 और शांता के मोल बेशुमार है। शांता का मोल तो बेशुमार है। क्यों? बोले शांता को पाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शांता का मतलब शांति, और शांति के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। शांति को चाहने वालों की दुनिया में कमी नहीं। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपकी बहन जो शांति हैं, उनके चाहने वाले तो लाखों करोड़ों हैं। ने कहा कैसे? बोले सखियों ने लोगों से पूछा, आप लोग इतने लोग यहां बैठे हैं मिथिला के, अगर आपसे पूछा जाए कि आप शांति चाहते हो कि अशांति चाहते हो, तो हर व्यक्ति यही कहेगा, भाई हम तो शांति चाहते हैं। सब हाथ उठाएंगे, हम तो शांति को चाहते हैं। सखियों ने कहा, सरकार देखो शांति को चाहने वाले कितने लोग हैं। एक शांति किसको किसको मिले, एक शांति और किसको किसको मिले, चाहने वाले करोड़। तो कहते हैं देखो शांति किसको मिलती है, ये वेदांत है, केवल कथा मात्र नहीं, ये वेदांत है। शांति किसको मिली? राजा की बेटी। लेकिन शांति का विवाह किससे हुआ? किसी राजकुमार से नहीं हुआ, किसी राजा से नहीं हुआ। किससे हुआ? बोले श्रृंगी महर्षि से हुआ। अर्थात शांति उसी को मिलती है जिसके जीवन में त्याग होता है, जिसके जीवन में तपस्या होती है, जिसके जीवन में ज्ञान होता है, शांति उसको मिलती है। राजा को नहीं मिली, प्रजा को नहीं मिली। इसीलिए मिथिला की सखियां कहती, राजा न पाए प्रजा न पाए। राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। अरे ले गए तपसी उदार जी, अजी मिथिला। अरे ले गए तपसी उदार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला सहरे गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। शांता जी को कौन पाया? मिथिला की सखियां कहती हैं, राजा न पाए प्रजा न पाए। शांति न राजा को मिलती है न प्रजा को मिलती है। मिलती किसको है शांति? बोले ले गए तपसी उदार जी। जो उदार तपस्वी होते हैं उनको शांति मिलती है। इसीलिए शांता का विवाह श्रृंगी महर्षि से। जिसके जीवन में उदारता होगी, जिसके जीवन में तपस्या होगी, शांति तो उसी को मिलेगी। मिथिला की सखियों ने कहा, शांता जी को चाहने वाले तो बहुत हैं, शांता के मोल बेशुमार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियों ने भगवान के को अनेक व्यंग वचन सुनाए। और जेवनार में सखियों ने दुल्हा सरकार को गारी सुनाया। गारी में बहुत बहुत सारे प्रश्न किए। आज भी मिथिला की सखियां कहती हैं, गारी भी देती हैं और कहती हैं गारी नहीं देते हैं। क्या कहती हैं? बोले तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कहै छी। मिथिला की सखियां कहती हैं तिल भर गारी नहीं देंगे आपको, तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कहै छी। और कथा कहते कहते सब कुछ सुना दिया मिथिला की सखियों ने रघुनाथ जी। मिथिला की सखियों ने कहा, राम लखन सन सुंदर बर के जन पढ़ियो उनके उगारी है। मिथिला की सखियों ने कहा, दुल्हा सरकार को गारी मत दो। राम लखन सन सुंदर बर के जन पढ़ियो उनके उगारी है। केवल हास विनोद में पूछियो
उचित कथा दुईचारी। केवल हास विनोद में दो चार कथा पूछ लेते हैं इनसे। राम लखन सन सुंदर बर के जन पड़ियो पुकारी है। राम लखन सन सुंदर बर के जन पड़ियो पुकारी है। केवल हास विनोद में पूछियन उचित